सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेश यादव। वेलकम टू अदर वीडियो। इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। जो कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं प्रोग्राम में, जो बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते टाइम हम जो कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं उसमें जो प्लस माइनस की जो वैल्यू होता है वो कैसे होता है और क्यों आता है और किस पर्पज़ से आता है। तो आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आप कोऑर्डिनेट निकालना सीखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। साथ ही यदि अगर आपको एक बात क्लियर कर दूं, यदि अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आता तो आप कभी सीख ही नहीं सकते प्रोग्रामिंग। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट, चाहे वो वीएमसी के लिए हो या सीएनसी के लिए हो। तो चलिए हम वीडियो पर बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो पर कोऑर्डिनेट से समझेंगे सीएनसी वीएमसी का के लिए कि किस किस कोऑर्डिनेट पर काम करते हैं और सीएनसी मशीन के लिए किस कोऑर्डिनेट पर काम करते हैं। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब वीएमसी मशीन की बात करें तो वीएमसी मशीन पर हम 4 क्वाड्रेंट पर भी काम करते हैं। ठीक है, सेपरेट क्वाड्रेंट पर हम काम करते हैं वीएमसी मशीन पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ वर्क पीस, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे, या थर्ड क्वाड्रेंट पे, या फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ओरिजिन हमेशा ये होता है, चाहे सीएनसी मशीन की बात करें या वीएमसी बात करें। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन वो होता है, वीएमसी मशीन के लिए बात करें तो एक्स वाई जेड एक्सेस के लिए हमेशा ये 0 होगा। लेथ मशीन की बात करें तो एक्स और जेड एक्सेस के लिए ये हमेशा 0 होगा। ठीक है, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। आपको समझना और याद रखना दोनों ज़रूरी हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इस वीडियो पर सीएनसी मशीन के लिए बात करेंगे, इसलिए आप वीएमसी को भूल जाएं अभी। ठीक है, तो सीएनसी मशीन के लिए हम बात करेंगे तो सीएनसी मशीन पर, सीएनसी टर्निंग मशीन पर हमेशा हम सेकंड क्वाड्रेंट पर काम करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पर हमेशा जितने भी वैल्यू आएंगे वो हमेशा प्लस और माइनस होंगे। अब वो प्लस और माइनस कैसे होंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको याद होगा, पता होगा कि ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है और ये हमेशा जेड एक्सिस होता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सीएनसी हो या वीएमसी हो, ओरिजिन हमेशा ये होता है। अब एक्स एक्सिस के लिए प्लस ये हो गया और एक्स एक्सिस के लिए माइनस ये हो गया, जेड एक्सिस के प्लस ये हो गया और जेड एक्सिस के लिए माइनस ये हो गया। अब हमारा जो वर्क पीस है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है टर्निंग मशीन में, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये चक पर होल्ड है इस तरीके से, ये चक में होल्ड है, त्रिज्या चक हो, फोरजा चक हो, जो भी हो। ठीक है, अब आप याद ये रखें कि ये 16 mm का डायमीटर, 20 का डायमीटर, 25 का डायमीटर। अब ये तो ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से हमेशा एक्स एक्सिस के लिए प्लस की वैल्यू ये रहेगा और ओरिजिन से नीचे एक्स एक्सिस के लिए माइनस की वैल्यू ये होगा। एक्स एक्सिस के लिए प्लस की वैल्यू ये होगा और माइनस की वैल्यू ये होगा। अब कैसे होगा देखें, ये 16 mm का डायमीटर है। अब 16 mm का डायमीटर को हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को ये पूरा मिटाना पड़ेगा। सोलह mm को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में, अभी जेड एक्सिस को बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का 0 हो गया, एक्स 0। ठीक है, और ये जेड 0 भी हो गया। ठीक है, ओरिजिन ये होगा। ठीक है,
अब 16 mm का जो डायमीटर है उसको मैं डिवाइड करूँगा इसमें। ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ये 0 है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 ये हो गया और +8 ये हो गया। अब 8 + 8 = 16, ठीक है। इतना याद रखें, अभी आपको क्लियर होगा। अब 16 mm का जो ये डायामीटर है, 16 mm के डायामीटर को हम फ्रंट व्यू से देखें। ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। अब फ्रंट व्यू से देखें, अब ये जो पॉइंट है ये तो x0 और z0, ठीक है। अब आप माने ये कि जो पॉइंट है x0 है, जैसा कि आपको पता होगा कि टर्निंग मशीन पर वर्कपीस रोटेट होता है और टूल मूव करता है, मतलब इन अ लेथ मशीन फीडिंग द टूल टुवर्ड रोटेटिंग ऑफ द कटर। अब जो फीड होता है, फीड रेडियल भी हो सकता है और एक्सियल भी हो सकता है, ठीक है। अब आप ये समझे कि टूल हमारा ये है, टूल ये 0 0 पर सेट है। अब 0 से 1 mm ट्रेवल किया, डायामीटर पर 1 mm ट्रेवल किया, 1 mm टॉप पर ट्रेवल किया, ये 1 mm ट्रेवल किया, ठीक है। तो 2 mm तो जाना ही जाना है क्योंकि वर्कपीस रोटेट हो रहा है, समझ रहे हो ना। 1 mm ये ट्रेवल हुआ तो 1 और 1 2 mm तो जाना ही जाना है क्योंकि वर्कपीस रोटेट हुआ। वर्कपीस स्टेशनरी तो है नहीं, वर्कपीस रोटेट हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर्कपीस रोटेट हो रहा है, स्टेशनरी नहीं है। तो यदि अगर हम 1 mm की लेंथ दूरी तय करेंगे प्लस में तो 2 mm जाएगा, और 8 mm की दूरी तय करेंगे प्लस में तो 16 mm जाएगा। तो आप हमेशा याद रखें कि एक्स एक्सिस में हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि यदि अगर टूल 1 mm ट्रेवल कर रहा है, टूल 1 mm ट्रेवल कर रहा है, टूल यदि अगर 1 mm ट्रेवल कर रहा है तो 2 mm मटेरियल जा रहा है। ये 1 mm ट्रेवल किया तो 2 mm मटेरियल गया, 8 mm ट्रेवल किया तो 16 mm मटेरियल गया। बोले तो 8 mm जैसे ट्रेवल किया टूल लेंथ पर तो 16 mm मटेरियल जा रहा है। इसलिए एक्स एक्सिस पर हमेशा हम डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। नहीं तो आप ये नहीं कर दें कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 8 mm। इधर ये ना कर दें कि -1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -8 तक चले जाएं ना, ऐसा नहीं होता। -8 और +8 दोनों का प्लस होता है, तो हमेशा हम डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं एक्स एक्सिस पर। अब आप इतना समझ चुके हैं तो जेड एक्सिस की बात कर लेते हैं।